राहुल गांधी अपनी सजा के खिलाफ अपील करने सूरत की कोर्ट में पहुंचे और सूरत की कोर्ट में सुनवाई के बाद जब राहुल गांधी बाहर निकल करके सामने आए तो तस्वीर कुछ और नजर आई, कल्पना कुछ और की जा रही थी। और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के नेता, शिकायतकर्ता, भाजपा के पुर्णेश मोदी वो नहीं पहुंचे? ऐसा क्या हुआ कि भाजपा की तरफ से पुर्णेश मोदी के वकील वो नहीं पहुंचे? तो कैसे जो है वो तस्वीर बदल गई और कैसे क्या क्या कल्पना की जा रही थी, मैं एक एक करके सारे पहलू, सारी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो घटना लगातार हो रही है, कैसे जो है इस पूरी घटना ने 23 मार्च को जो कुछ हुआ, राहुल गांधी को दो साल की सजा का ऐलान हुआ और उसके बाद आज राहुल गांधी 12 दिनों के बाद आज पहुंचे, तो कैसे ये तस्वीर जो है वो बदल रही है सूरत से। क्या वाकई कांग्रेस की सूरत बदलने वाली है? एक एक करके आप सुनते चले जाइए। सबसे पहले आप ये देखिए, भास्कर की हेडलाइन देखिए, मानहानि केस में राहुल को जमानत, सूरत सेशन कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई, लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ 3 मई को दलील। अब आप कहेंगे 2 तारीखें क्या है, ये 13 अप्रैल को क्या है, फिर उसके बाद 3 मई को क्या है, क्या आखिरकार मसला है? और मत भूलिए कि मामला ना शांत हुआ है ना खत्म हुआ है, मामला चल रहा है। 3 मई की तारीख दे दी, 10 मई को कर्नाटक के चुनाव भी हैं और 9 अप्रैल को राहुल गांधी उसी कोलार में भी जाएंगे। खैर, आज के मुद्दे पर लौटते हैं, आज की घटना पर। सूरत में क्या कुछ हुआ, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें आप देखिए। कांग्रेस पार्टी आज पूरी एक तरह से लामबंद आई नजर आई और राहुल गांधी को तस्वीरों में आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो बस में कांग्रेस के नेताओं के साथ में बैठ करके गए। कांग्रेस ने अपने तीनों मुख्यमंत्रियों को, तमाम नेताओं को, तमाम प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने सूरत में इकट्ठा किया। और सोचिए जरा, बीजेपी जो सोच रही होगी कि कांग्रेस इससे बैकफुट पर आ जाएगी, कांग्रेस कैसे फ्रंट फुट पर खेल रही है इस मुद्दे को लेकर के। और खुद मोदी जी के गढ़ गुजरात में जाकर के और ये तस्वीरें आप देखिए, सत्यमेव जयते, सूरत कोर्ट के बाहर जो है पोस्टर लग गए, सत्यमेव जयते, डरो मत। और सड़कों के ऊपर जो है, गुजरात में सड़कों के ऊपर देखिए आप कैसे जो है वो कांग्रेस के झंडे, आपको यहां पर बड़े बड़े झंडे जो है, फ्लैग, वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और उसके साथ साथ देखिए आप कैसे बड़े बड़े पोस्टर, होर्डिंग जो है वो कांग्रेस के लग गए हैं। अब आते हैं 2 तारीखों के ऊपर, ये 13 मई और 3 मई, 13 अप्रैल और 3 मई क्या है? दरअसल ये 2 याचिकाएं जो है वो राहुल गांधी की तरफ से आज डाली गई थी, 2 अर्जी डाली गई थी। पहली अर्जी ये थी कि आपने जो सजा दी है उसको रद्द कीजिए। दूसरी अर्जी ये थी कि जो जमानत मिली है राहुल गांधी को अभी, वो 30 दिनों की जमानत पर है, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो जब उनको दोषी करार दिया था तो 30 दिन की मोहलत दी थी कि 30 दिन तक आप अपनी अपील जो है वो दायर कीजिए, और नहीं अगर अपील दायर करते तो आप जेल आपको जाना पड़ेगा। अब इसको लेकर के जो है 2 आज याचिका डाली गई, पहली जमानत की, परमानेंट जमानत की, और दूसरी जो है वो डाली गई इस सजा को रद्द करवाने की। अब हुआ यह कि जो पुर्णेश मोदी है, जो याचिका करता है, वही नहीं पहुंचे। और दूसरी बात यह हुई कि उनके वकील भी नहीं पहुंचे। इसीलिए जमानत पर जो सुनवाई होनी थी वो जमानत पर सुनवाई होगी 13 अप्रैल को फिर से। अब इसमें क्या कुछ पेच है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जो सजा रद्द करने की जो याचिका थी उस पर सुनवाई होगी 3 मई को, यानी 3 मई तक यह स्थिति कमोबेश जो है वो बरकरार रहेगी। आप यह मान करके चलिए कि राहुल गांधी को जो है 2 साल की सजा का जो ऐलान है वो 3 मई तक बरकरार रहेगा। तस्वीर जो है वो राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी जो है वो लगातार बनती जा रही है। एक बात को आप समझिए कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है और राहुल गांधी जो है सांसद भी नहीं बचे, तो ऐसे में कांग्रेस के नेता कैसे राहुल गांधी के लिए इकट्ठा होते हैं या कैसे राहुल गांधी के पीछे खड़ा होते हैं, इस बात को ऐसा लगता है कि बीजेपी ने या बीजेपी के नेताओं ने उनको मौका दे दिया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो भी तस्वीर में है, वो भी पोस्टर में है, लेकिन राहुल गांधी का जो पोस्टर है वो भी उसी प्रमुखता से जो है वो दिख रहा है। राहुल गांधी का जो फोटो है वो भी उसी प्रमुखता से दिख रहा है। और कैसे कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्रियों को, तमाम प्रदेश अध्यक्ष को वो कैसे एक साथ लामबंद कर दिया है, कैसे राहुल गांधी के पीछे खड़ा कर दिया है। जो गुटबाजी की बात, आंतरिक गुटबाजी की बात, वो सारी बातें कहां पर से कहां रह गई है। देखिए, परिवार के अंदर जो है कुछ खटपट चल रही हो, परिवार के अंदर जो है कुछ दिक्कत चल रही हो, तो 2 मौके ऐसे होते हैं जब पूरा परिवार एक हो जाता है। या तो कुछ परिवार में बड़ी चीज हो, परिवार के अंदर जो है वो कोई ऐसा
शादी ब्याह का खुशी का मौका हो तो पूरा परिवार जो है वो गमे अपने गले से कोई भुला करके एक हो जाता है कि शादी का माहौल है, चलिए ठीक साथ में रहते हैं। या कोई जो है वो दुर्घटना हो जाए या कोई जो है वो बुरी घटना हो जाए तब जा करके। तो कांग्रेस जो कह रही है इस बात को कि बीजेपी की तरफ से भी काउंटर आया कि देखिए राहुल गांधी ये तमाम नेताओं के साथ में इतने दलबल के साथ में पहुंचे हैं, ये एक जो है वो जजों के ऊपर, भारत की कानून व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि साहब एक परिवार है हमारा, और परिवार में जब किसी के साथ में कुछ होता है तो हम साथ में नजर आते हैं। आपके नेता भी तो ऐसे ही जाते थे। आपके नेता जब अरुण जेटली साहब ने मानहानि का केस किया तब सब लोग साथ में गए थे, खुद में स्मृति ईरानी साथ में थी। तो कैसे जो है वो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। कांग्रेस ने ट्वीट भी किया बाकायदा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सूरत एयरपोर्ट पर राहुल गांधी जी का स्वागत किया। यहां पर जो है वो आपको अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, और तमाम दूसरे नेता आपको नजर आ रहे हैं। और यही तस्वीर जो है वो अब आगे चल के कैसे जो है तस्वीरों में बदलती है, इस बात को जो है आप देखिए, तलाशिए। और एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। इस वीडियो को देखिए, आप समझिए कि कैसे कांग्रेस के छोटे नेता हो, बड़े नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कैसे सब कोई जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं और कैसे जो है वो हर कोई अपने आप को राहुल गांधी के साथ में दिखाना चाहता है। ऐसे तो आज गुजरात के अलग अलग बॉर्डर पर कई सारे नेताओं को रोका गया, लेकिन कांग्रेस की एक एडवोकेट है यशोमती, और इनका मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूं। वीडियो देखिए आप और सोचिए जरा, कांग्रेस का अगर हर नेता कार्यकर्ता अगर इसी तरह से चार्ज हो गया तो कैसे किसके लिए मुसीबत खड़ी होगी, इस बात की कल्पना कीजिए। वीडियो आप देखिए। हम लोग भी लोगों के बीच में जीत कर आते हैं। क्या हम लोग कांग्रेस के इसलिए क्या अपराधी है क्या हम लोग? तो उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो। आ जाओ इधर आओ। सिर्फ दारू आपकी कैसी जाती है ये देखो। करो चेक करो, हम कोई डरते नहीं है। हमारी जान गई तो भी हम लड़ेंगे। तुम लोगों के साथ तो लड़ना ही पड़ेगा हम लोगों को। अब ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस को इस फैसले से झटका लगा है। कांग्रेस अपने आप को बैकफुट पर महसूस कर रही है, या कांग्रेस के अंदर जो है एक अंडरकरंट जो है वो अपने नेताओं के अंदर कांग्रेस जो है वो देख रही है। सवाल ये है, और कैसे जो है अब आगे की तारीखें, आगे की चीजें जो है वो तय होती हैं। सवाल अब आगे भी रहेगा, 13 तारीख को क्या होता है, फिर से वकील साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, बीजेपी के नेता आते हैं कि नहीं आते हैं, 3 मई को क्या होगा वो भी इंतजार रहेगा। आप शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।